मैं सिमरू माता शारदा बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक बधाई हो। आज से आप सभी हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को कार्तिक मास की जाने वाली पूजा पाठ और कार्तिक स्नान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को बेहद ही पावन और पवित्र माना जाता है और श्री श्री राधा मदन मोहन का ये सबसे प्रिय महीना है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम, न वेद सदृशम न तीर्थ गंगाय समम, कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवम प्रिय सदा, कार्तिकम सकलम यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। अर्थात कार्तिक के बराबर कोई दूसरा महीना नहीं है और सतयुग के बराबर कोई युग नहीं है। वेदों के बराबर कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक सभी महीनों में प्रमुख है और वैष्णव अर्थात कृष्ण के भक्तों को तो ये महीना बहुत ही प्रिय है। इसीलिए सभी वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्त इस महीने में परम भगवान की बड़ी भक्ति के साथ सेवा करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी पौधों में से मुझे तुलसी सबसे प्रिय है, सभी महीनों में से कार्तिक मुझे सबसे प्रिय है, सभी तीर्थ स्थानों में से मेरी प्रिय द्वारका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में से एकादशी मुझे सबसे प्रिय है। कार्तिक महीना साल का सबसे फलदायी महीना होता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की गई हर छोटी बड़ी भक्ति, तपस्या या दान इस महीने में 1000 गुना बढ़ जाता है। हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेविनम उद्धापम दीप दानम व्रतान्य तानि कार्तिके है। अर्थात प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास में स्नान दान, व्रत उपवास, दीपदान, तुलसी पूजा एवं भगवत लीलाओं की कथा का श्रवण करना चाहिए। इन 5 नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को कार्तिक व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये नियम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को और नारद जी ने महाराज पृथु को बताए थे और कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य की कथा श्रवण कराई थी। कार्तिक मास की महत्ता बताते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि मानव कल्याण के लिए कार्तिक मास ही सर्वोत्तम मास है, क्योंकि इस मास में समस्त देवी देवता मनुष्य के अत्यंत निकट होते हैं, जो कि इस माह में मनुष्यों द्वारा किए गए स्नान दान, जप तप, हवन यज्ञ आदि का अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इसीलिए व्यक्ति को कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पूर्व गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों या सरोवरों में स्नान करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं, जिससे अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। जो लोग कार्तिक मास के व्रत करने में असमर्थ होते हैं वे कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में व्रत रख सकते हैं और इससे उन्हें पूरे कार्तिक माह के व्रत का लाभ भी मिलता है। ये व्रत एकादशी के दिन से शुरू होते हैं और पूर्णिमा के दिन समाप्त होते हैं। प्रिय श्रोताओं, पद्म पुराण में भी वर्णित है कि कार्तिक माह में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन दामोदर अष्टकम नामक प्रार्थना का पाठ करना चाहिए, जिसे ऋषि सत्याग्रह ने कहा है और इससे भगवान दामोदर आकर्षित होते हैं। कार्तिक मास में हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान कृष्ण का नाम जपता है उसे 1000% अधिक लाभ मिलता है। कार्तिक मास में
दीपदान और दान भी करना जरूरी होता है। इस मास की अक्षय नवमी, तुलसी विवाह, एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस मास पवित्र नदियों में, मंदिरों में आंवले के पेड़ के नीचे दीप दान किया जाता है, जो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। इससे घर में धन आता है। कार्तिक में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी देवी में जल देना, उनकी आरती करना, 4 परिक्रमा करना, तुलसी के 8 नाम बोलना, श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी चढ़ाना, हरि नाम करते हुए तुलसी की 108 परिक्रमा का भी बहुत महात्म्य है। सूखी पतली तुलसी की लकड़ी के साथ दीप जलाने से एक दीप देने पर ही 10 करोड़ दीपदान का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, अब चलिए सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। कार्तिक का महात्म्य सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कृता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रास में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा मैं आप सभी से कहती हूँ। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेदव्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताए। उनका ये प्रश्न सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट होकर वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है और वो बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर ध्यानपूर्वक इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे। परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर ले। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काला तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नभि व वर्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवे और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके
16 चीज़ें जैसे आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, भगवान की मूर्ति अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वो ब्रह्म हत्या आदि बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु जी का पूजन शंख के जल से और शिव जी का बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु जी का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कवर को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु जी की पूजन कवल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता है। वो कभी दोबारा माता के गर्भ में नहीं आता है। तुलसी माला धारण किए मंजूरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वो सीधा बिना किसी बाधा के ही बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सींचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, खींचने और स्पर्श करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वो घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। सारे मास भूमि पर ही शयन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तल में एक ही समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे। वो व्यक्ति शूरवीर और कांतिमान होता है जो एक समय भोजन करता है, वह भी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर। उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाएं। देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा ना करें। मांस आदि का सेवन ना करें। बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचम को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली खिया, 10वीं को परवल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णवासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जय श्री हरि नारायण भगवान। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे के अध्याय आप सभी कल की वीडियो में सुनिएगा। अब प्रिय श्रोतागणों, सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बुढ़िया माई की अति पावन कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वो कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते।
बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वो हर रोज ये देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा जी गई। पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया माई तो है ही नहीं, तब वो कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर आई तो उसने खिचड़ी का कटोरा वहाँ पर नहीं देखा और वो भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती रही कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वो उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वो फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वो दोनों जब बड़े हो गए तब वो किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वो दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों कहते कि हम ही है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरा बेला। हर बार जब भी वो शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वो दोनों भी यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी नहीं बोलते, तब ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बात नहीं करते हैं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके जब वापस आई तो मुझे वो खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वो फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें और आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री हरि नारायण भगवान।